My dear students, class 4th Rainbow chapter lesson 14 Never lose hope। प्यारे बच्चों, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका आशावान होना होता है। ये धन, ये संपदा सब कुछ खो जाए, हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन अगर हम आशावान हैं तो हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ऐसा ही कुछ इस लेसन में हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी पढ़ाएं, जो भी पाठ लेकर आएँ वो आप तक पहुंच जाए। अनमोल वाज अ 10-year-old बॉय, ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट। अनमोल 10 वर्ष का एक बालक था और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, वेरी गुड। ही हैड वॉन, स्पोर्ट्स मीन्स यानी कि खेल में, ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल, उसने अपने स्कूल में बहुत सी दौड़ प्रतियोगिताएं जीती थी। वंस ही वाज सिलेक्टेड एज ए रेसर, और एक बार उसका सिलेक्शन हुआ एज ए रेसर यानी कि दौड़ने के लिए, टू रिप्रेजेंट प्रतिनिधि करने के लिए हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन, अपने स्कूल से अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में। तो ही वॉज वेरी गुड रेसर एट ही फेल्ट नर्वस, यद्यपि वह बहुत ही अच्छा रेसर था, फिर भी ही फेल्ट नर्वस, वह अपने को नर्वस फील कर रहा था। एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होने जा रहा था। जस्ट देन ही सा ए स्मॉल एंड कैरिंग ए ग्रेन ऑफ शुगर, तभी उसने देखा एक स्मॉल एंड, एक छोटी सी चींटी, कैरिंग ए ग्रेन ऑफ शुगर, एक चीनी का ढेला लेकर जा रही थी, चीनी का एक दाना, ग्रेन ऑफ शुगर। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल बट इट रिपीटेडली फेल्ड, वो कोशिश कर रही थी चढ़ने के लिए दीवार पर, बट इट रिपीटेडली, बार बार फेल्ड, अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रही थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सीडेड इन रीचिंग इट डेस्टिनेशन, अंततः इट केप्ट ऑन ट्राइंग, उसने लगातार कोशिश जारी रखी, एंड फाइनली अंततः ही सक्सीडेड, वह सफल हो गई इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लुकिंग एट द आंट, चींटी को देखते हुए अनमोल थॉट, अनमोल ने सोचा, दैट की इफ ए स्मॉल क्रिएचर, जब एक छोटा प्राणी लाइक एन आंट, चींटी जैसा, डिड नॉट गिव अप होप, उसने अपनी कोशिश नहीं त्यागी, एंड रीच्ड इट डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, व्हाई शुड ही गिव अप, तो वह क्यों छोड़ दे। ही मस्ट नॉट लॉस होप, तो उसे भी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, एंड करेज, अपना साहस, ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, और वह कोशिश करेगा अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, अपनी सबसे अच्छी कोशिश करेगा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ऑन वार्ड्स ही स्टार्टेड, उस दिन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर एंड मोर, उसने कोशिश जारी रखी, प्रयास, अभ्यास करना शुरू किया, प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, और ज्यादा। इन द फाइनल रेस ही रैन, और अंतिम दौड़ में वह दौड़ा, फाइनल, कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ, एंड स्टूड सेकेंड अमॉन्ग 10 पार्टिसिपेंट, और 10 प्रतियोगियों में वो पहले स्थान पर आए। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, और अगली सुबह की असेंबली में, प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल प्रेस्ड, प्रिंसिपल ने तारीफ की अनमोल की, एंड ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों ने क्लैप्ड फॉर हिम, उसके लिए तालियां बजाई। हिज पेरेंट्स एंड टीचर फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो अभिभावक थे, उसके शिक्षक थे, उन्होंने उस पर गर्व महसूस किया। चलिए इसके कुछ हार्ड्स वर्ड देखते हैं, न्यू वर्ड्स। रेसर, रेसर मीन्स धावक, जो दौड़ने वाले होते हैं, धावक। रिपीटेडली मीन्स बार बार, डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल, कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास पूर्वक, प्रेज्ड, प्रशंसा की, प्रेज प्रशंसा करना, सेकंड फॉर्म प्रेज्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज अनमोल, व्हाई वाज अनमोल अपसेट, अनमोल कितने वर्ष का था, व्हाई वाज अनमोल अपसेट, अनमोल क्यों अपसेट था, उसका मूड क्यों खराब था, व्हाट वाज द आंट कैरिंग, चींटी क्या लेकर जा रही थी, व्हाट लेसन डिड अनमोल लर्न फ्रॉम द आंट, और अनमोल ने उस चींटी से क्या सीखा। Why did the principal praise अनमोल, और प्रिंसिपल ने अनमोल को कैसे, किस तरह क्यों तारीफ की। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप एक बार फिर से पाठ को पढ़ें तो इन प्रश्नों का उत्तर आप जान जाएंगे, और लिखें, अपने शिक्षक से जांच कराएं।
फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। रेस यानी कि दौड़, स्पोर्ट्स खेल, क्लैप्ड ताली बजाई, होप मीन्स आशा। इन वाक्यों को आप पढ़ें। वी प्ले वेरियस एट स्कूल, हम खेलते हैं। वेरियस माने कि विभिन्न प्रकार के। एट स्कूल, अपने स्कूल में। क्या खेलते हैं? स्पोर्ट्स। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे और लगातार दौड़ने वाले जीत जाते हैं। लिटिल गर्ल्स जम्प्ड एंड क्लैप्ड देयर हैंड, वी शुड नॉट लॉस होप इन डिफिकल्ट। और ये हमारे जो आर्टिकल ए एन दी, ए का प्रयोग जो होता है वो कॉन्सोनेंट से पहले यानी कि व्यंजन से पहले, एन का प्रयोग ऐसे शब्द जिनके बोलने से स्वर वॉवल की ध्वनि निकलती हो, और दा जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, स्पेशल। तो चलिए, मेक न्यू वर्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट से कुछ नया शब्द बनाए, न्यू वर्ड। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में किसी नई कहानी, नई कविता या फिर मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।